हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार एक शाही हाथी था जो राजा का पसंदीदा था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। एक बार, वंस, एक शाही हाथी था। देयर वॉज अ रॉयल, रॉयल मीन्स होता है शाही, एलिफेंट हाथी। वंस देयर वॉज अ रॉयल एलिफेंट, एक शाही हाथी था जो दैट, जो था, दैट वॉज, जो क्या था, राजा का पसंदीदा, पसंदीदा मतलब फेवरेट, दैट वॉज किंग्स, किंग के आगे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है का, की, के, किंग्स फेवरेट, राजा का पसंदीदा। Once there was a royal elephant that was king's favorite. उसे बहुत ज्यादा देखभाल और स्नेह दिया जाता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। उसे दिया जाता था। ही यहाँ पर एलिफेंट के लिए यूज हुआ है। ही वॉज, दिया जाता था। देने की इंग्लिश होती है गिव, गिव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, गिव, गेव, गिवन। ही वॉज गिवन। उसे क्या दिया जाता था? बहुत ज्यादा देखभाल, एक्स्ट्रा केयर, केयर मीन्स देखभाल, और स्नेह, स्नेह मतलब अफेक्शन, एंड अफेक्शन। Once there was a royal elephant that was king's favorite. He was given extra care and affection. एक दिन एक आवारा कुत्ते ने शेड के अंदर रखा कुछ बचा हुआ खाना खा लिया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक दिन, वन डे। एक आवारा कुत्ते ने, आवारा मतलब स्ट्रे, कुत्ते मतलब डॉग। एक आवारा कुत्ते ने, अ स्ट्रे डॉग, खा लिया। खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे एट। क्या खा लिया? कुछ बचा हुआ खाना, सम लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर मीन्स बचा हुआ खाना, फूड। सम लेफ्ट ओवर फूड, कुछ बचा हुआ खाना खा लिया। जो रखा हुआ था, दैट वॉज प्लेस्ड, प्लेस मीन्स रखना, प्लेस्ड रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था? शेड के अंदर, इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, द शेड, शेड के अंदर, इनसाइड द शेड। One day, a stray dog ate some leftover food that was placed inside the shade. हाथी कुत्ते को ध्यान से देख रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। हाथी, द एलिफेंट, द एलिफेंट, हाथी देख रहा था। द एलिफेंट वॉज, ध्यान से देखने की इंग्लिश होती है ऑब्जर्व, आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जर्विंग। द एलिफेंट वॉज ऑब्जर्विंग, हाथी देख रहा था। किसे देख रहा था? कुत्ते को, द डॉग, ध्यान से, केयरफुली। द एलिफेंट वॉज ऑब्जर्विंग द डॉग केयरफुली। उसने हर रोज कुत्ते के लिए कुछ खाना छोड़ना शुरू कर दिया। उसने शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड, शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड। उसने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? छोड़ना। छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव आउट, आईएनजी लगा देंगे, लीविंग आउट। उसने छोड़ना शुरू कर दिया। क्या छोड़ना शुरू कर दिया? कुछ खाना, सम फूड। किसके लिए? कुत्ते के लिए, फॉर द डॉग। हर रोज, एवरी डे।
every day. He started leaving out some food for the dog every day. दोनों अच्छे दोस्त बन गए. तब से दोनों अच्छे दोस्त बन गए. दोनों both बन गए. बनने की इंग्लिश होती है become. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे became. दोनों बन गए. क्या बन गए? अच्छे दोस्त. Good friends. Both became good friends. The elephant was observing the dog carefully. He started leaving out some food for the dog every day. Both became good friends. एक दिन एक पड़ोसी ने हाथी की देखभाल करने वाले से कुत्ते को उसे बेचने का अनुरोध किया क्योंकि उसे एक रखवाली करने वाले कुत्ते की जरूरत थी. एक दिन वन डे एक पड़ोसी ने, पड़ोसी मतलब नेबर, नेबर, एक पड़ोसी ने अनुरोध किया या विनती की. अनुरोध करने या विनती करने की इंग्लिश होती है रिक्वेस्ट. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रिक्वेस्टेड. विनती की. किससे विनती की? देखभाल करने वाले से. देखभाल करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं केयर टेकर. A neighbor requested the caretaker. The caretaker जो कि किसकी देखभाल करता था? हाथी की. Caretaker of the elephant. क्या विनती की? बेचने की. To sell. Sell means बेचना. किसे बेचने की? कुत्ते को. To sell the dog. किसे बेचने को? पड़ोसी को मतलब उसे. To him. क्यों बेचने की विनती की? क्योंकि उसे मतलब पड़ोसी को एक रखवाली करने वाले कुत्ते की जरूरत थी. क्योंकि बिकॉज उसे जरूरत थी. He needed. जरूरत को इंग्लिश में कहते हैं नीड. नीड की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे नीडेड. उसे जरूरत थी. किसकी जरूरत थी? एक रखवाली करने वाले कुत्ते की. रखवाली करने वाले कुत्ते को इंग्लिश में कहते हैं वॉच डॉग. ही नीडेड अ वॉच डॉग. वन डे a neighbor requested the caretaker of the elephant to sell the dog to him because he needed a watchdog. रखवाले ने कुत्ते को बेच दिया. रखवाला मतलब केयर टेकर. The caretaker रखवाले ने बेच दिया. बेचने की इंग्लिश होती है सेल. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सोल्ड. किसे बेच दिया? कुत्ते को. The dog. The caretaker sold the dog. भले ही वह कुत्ता उसका नहीं था या वह कुत्ता उससे संबंधित नहीं था. भले ही. Even though वह कुत्ता उससे संबंधित नहीं था. It did not. It यहां पर कुत्ते के लिए यूज हुआ है. It did not belong. Belong means संबंधित. किससे संबंधित नहीं था? उससे मतलब रखवाले से. It did not belong to him. The caretaker sold the dog even though it did not belong to him. जब कुत्ता चला गया था तो हाथी को अपने दोस्त की याद आने लगी और वह बीमार हो गया. जब कुत्ता चला गया था. When the dog was gone. जब कुत्ता चला गया था तो हाथी को याद आने लगी या हाथी ने उस कुत्ते को मिस करना शुरू कर दिया. The elephant started. हाथी ने शुरू कर दिया. क्या शुरू कर दिया? मिस करना. The elephant started missing. जब हमें किसी की याद आती है तो हम उसे मिस करना शुरू कर देते हैं. इसी तरीके से हाथी ने भी कुत्ते को मिस करना शुरू कर दिया. हाथी ने किसे मिस करना शुरू कर दिया? अपने दोस्त को. मिसिंग हिज फ्रेंड. और वह बीमार हो गया. कौन बीमार हो गया? हाथी.
and got ill. Ill means बीमार. And got ill, बीमार हो गया. When the dog was gone, the elephant started missing his friend and got ill. राजा ने कुत्ते को ढूंढकर वापस लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की. राजा ने किसी को भी इनाम देने की घोषणा की जो कुत्ते को ढूंढेगा और उसे वापस लाएगा. राजा ने घोषणा की. द किंग अनाउंस्ड. घोषणा करने को इंग्लिश में कहते हैं अनाउंस. सेकंड फॉर्म लगाएंगे अनाउंस्ड. किस चीज की घोषणा की? इनाम देने की. अ रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मीन्स इनाम. किसे इनाम देने की? किसी को भी. फॉर एनीवन. जो हु जो कुत्ते को ढूंढता है और उसे वापस लाता है. हु फाउंड एंड रिटर्न. फाउंड मीन्स ढूंढना एंड रिटर्न. रिटर्न मीन्स वापस लाना. एंड रिटर्न्ड अ डॉग. किसको ढूंढकर वापस लाता है? कुत्ते को. द किंग अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु फाउंड एंड रिटर्न्ड अ डॉग. जब पड़ोसी कुत्ते को राजा के पास लाया तो उसने उसको खरीदने की कहानी सुनाई या बताई. जब when पड़ोसी the neighbor लाया. लाने की इंग्लिश होती है bring. सेकंड फॉर्म लगाएंगे brought. किसे लाया? कुत्ते को. the dog. किसके पास? राजा के पास. to the king. तो उसने बताई. he told. बताने की इंग्लिश होती है tell. सेकंड फॉर्म लगाएंगे told. उसने क्या बताई? कहानी. he told the story. किसकी कहानी बताई? उसको खरीदने की. किसे खरीदने की? कुत्ते को खरीदने की. of its purchase. purchase means खरीदना. When the neighbor brought the dog to the king, he told the story of its purchase. राजा ने रखवाले को उस आदमी के पैसे वापस करने और हाथी और कुत्ते दोनों की देखभाल करने का आदेश दिया. राजा ने आदेश दिया. The king. आदेश देने की इंग्लिश होती है ऑर्डर. सेकंड फॉर्म लगाएंगे ऑर्डर्ड. किसे आदेश दिया? रखवाले को. द केयरटेकर. किस चीज का आदेश दिया? उस आदमी के पैसे वापस करने का. टू रिटर्न. रिटर्न मीन्स वापस करना. टू रिटर्न द मैन्स मनी. आदमी का पैसा. द मैन्स मनी. आदमी का पैसा. द किंग ऑर्डर्ड द केयरटेकर टू रिटर्न द मैन्स मनी. और क्या आदेश दिया? देखभाल करने का. टू टेक केयर. टेक केयर मीन्स देखभाल करना. किसकी देखभाल करने का? हाथी और कुत्ते दोनों की. ऑफ बोथ द एलिफेंट एंड द डॉग. The king ordered the caretaker to return the man's money and to take care of both the elephant and the dog. हाथी और कुत्ता दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे. हाथी और कुत्ता दोनों. बोथ. बोथ मीन्स दोनों. बोथ द एलिफेंट एंड द डॉग. हाथी और कुत्ता दोनों रहने लगे या रहना शुरू कर दिया. स्टार्टेड. शुरू कर दिया. क्या शुरू कर दिया? रहना. रहने की इंग्लिश होती है लिव. आईएनजी लगा देंगे. लिविंग. कैसे रहना शुरू कर दिया? खुशी खुशी. हैप्पीली. एक साथ. टुगेदर. बोथ द एलिफेंट एंड द डॉग स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली टुगेदर. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.